दोस्तों नन, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम की। मतलब ऐसे पैसे जो आपके बैंक अकाउंट में आते रहे, चाहे आप सोने का नाटक कर रहे हो या फिर गोवा में चिलिंग। पहला नुस्खा है रियल एस्टेट, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। आप छोटा फ्लैट रेंट पे दे सकते हैं या REITs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर्टी मैनेज करने की टेंशन नहीं होती। REITs मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये ऐसे होते हैं जैसे अपने किसी कंपनी में पैसे लगा दिए, जो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है और आपको उससे प्रॉफिट मिलता है। रेंटल प्रॉपर्टी से आपको हर महीने रेंट आता है, और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो आप उसे बेचकर भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी मैनेज करना हेक्टिक हो सकता है, टेनेंट्स के फोन कॉल्स, रिपेयर्स वगैरह। अगर आप ये सब नहीं हैंडल करना चाहते तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी हायर कर सकते हैं। ओवरऑल रियल एस्टेट एक अच्छा ऑप्शन है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। सो इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च जरूर कर लें। दूसरा तरीका है डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। डिविडेंड होता है कंपनी का प्रॉफिट जो वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। मतलब आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए और वो कंपनी आपको हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दे बिना शेयर बेचे। डिविडेंड स्टॉक से आपको रेगुलर इनकम होती है, और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर प्राइस भी बढ़ता है, जिससे आपको डबल प्रॉफिट। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता ही है। सो इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। अगले नंबर पे है पीयर टू पीयर लेंडिंग, मतलब दूसरों को लोन देना और उस पे इंटरेस्ट कमाना। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे लेंडिंग क्लब या प्रॉस्पर, जहां आप छोटे मोटे अमाउंट्स में लोन दे सकते हैं और उस पे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। P2P लेंडिंग में आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आप कितना लोन देना चाहते हैं और कितने इंटरेस्ट रेट पे। ज्यादा रिस्क, ज्यादा इंटरेस्ट। P2P लेंडिंग में एक और ऑप्शन है रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग। इसमें आप किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे रेंटल इनकम या फिर प्रॉपर्टी सेल से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओवरऑल P2P लेंडिंग एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप दूसरों की हेल्प करके पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं करना है। चैप्टर 4, अपना नॉलेज बेचो, पैसे कमाओ। डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप अपना नॉलेज यूज करके डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे ई-बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज या फिर एप्स। इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं बार बार। अपनी वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, Udemy, Coursera यूज करें। डिजिटल प्रोडक्ट से पैसिव इनकम जनरेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 5, दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचो, कमीशन कमाओ। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, और जब कोई आपके थ्रू बाय करता है तो आपको कमीशन मिलता है। आपको हर प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक एफिलिएट लिंक मिलता है। जब कोई आपके लिंक पे क्लिक करके प्रोडक्ट बाय करता है तो आपको कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग पैसिव इनकम जनरेट करने का अच्छा ऑप्शन है। चैप्टर 6, मार्केट के साथ ग्रो करो इंडेक्स फंड्स एंड ETFs। इंडेक्स फंड्स और ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां आप एक साथ मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड्स और ETFs में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनका रिस्क इंडिविजुअल स्टॉक्स के मुकाबले कम होता है, क्योंकि आप मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर एक कंपनी खराब भी परफॉर्म करती है तो दूसरी कंपनी से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इंडेक्स फंड्स और ETFs लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। इनमें शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क कम रखना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स और ETFs आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी से भी पैसे कमा सकते हैं रॉयल्टीज के थ्रू। रॉयल्टीज ऐसे पेमेंट्स हैं जो आपको आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के यूज के लिए मिलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है आपकी कोई भी ओरिजिनल क्रिएशन, जैसे बुक, म्यूजिक, आर्ट, इन्वेंशन या फिर डिजाइन। अगर आपने कोई बुक लिखी है और उसके पब्लिशिंग राइट्स किसी पब्लिशर को दिए हैं तो आपको हर बुक की सेल पे रॉयल्टी मिलेगा। इसी तरह अगर आपने कोई म्यूजिक कंपोज किया है और उसे किसी फिल्म या एडवर्टाइजमेंट में यूज किया जा रहा है तो आपको रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टीज जनरेट करने के लिए आपको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना होगा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या फिर पैटेंट के थ्रू। रॉयल्टीज एक अच्छा ऑप्शन है
पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए अगर आप क्रिएटिव हैं और आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यूएबल है। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स और बॉन्ड्स ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। इनमें रिस्क बहुत कम होता है, इसलिए ये ऑप्शंस उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स ऐसे सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं जहां आपको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। बॉन्ड्स में आप किसी गवर्नमेंट या कंपनी को लोन देते हैं और उसके बदले में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। आजकल ये ऑप्शंस ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं। आजकल ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है और इस बिजनेस से अच्छा पैसिव इनकम जनरेट किया जा सकता है। ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग ऐसे ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स हैं जहां आपको खुद प्रोडक्ट स्टोर करने या फिर शिप करने की जरूरत नहीं होती। ई कॉमर्स में आप अपनी वेबसाइट या फिर ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ड्रॉप शिपिंग में आप कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और वो ऑर्डर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर को फॉरवर्ड कर देते हैं। मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देता है। ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस से पैसिव इनकम जनरेट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और अपने बिजनेस को ग्रो करना होगा। तो दोस्तों ने ये थे 9 स्ट्रैटेजीज जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने पैसों को अपने लिए काम करने पे लगा सकते हैं। याद रखिए, पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। शुरू में तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक बार जब आपने सिस्टम सेट कर लिया तो फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं और अपने पैसों को बढ़ते हुए देख सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप भी पैसिव इनकम के किंग या क्वीन बन सकते हैं।